नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण विषय अशुद्धि संशोधन को लेकर। आइए देखते हैं अशुद्धि संशोधन क्या है। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध शब्दों के स्थान पर शुद्ध शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को शुद्ध करना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। तो आइए देखते हैं परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार इस प्रकार हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों के अशुद्ध शब्द रेखांकित हैं तो उनको शुद्ध शब्द से बदलना है। पहला है अहम विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर गच्छति रेखांकित है, इसी को बदलना है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, गच्छामि, गच्छसि और गच्छतः। तो यहाँ पर होगा गच्छामि। दूसरा है त्वम गृह गच्छसि, तो गृह रेखांकित है, गृह के स्थान पर गृहम होगा, ये शुद्ध है। तीसरा है बालको पुस्तकम पठतः, पठतः यहाँ पर रेखांकित है, के स्थान पर होगा पठतः। अगला है त्वम ह्यः पाटलिपुत्रम गच्छसि, इसमें गच्छसि अशुद्ध है तो इसके जगह पर होगा आगच्छः। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। तो यहाँ पर अहम विद्यालयम गच्छति, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है। संस्कृत में नियम है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता रहेगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी रहेगी। तो इसके अनुसार अहम के साथ गच्छामि होगा, अतः यह गच्छति अशुद्ध है। आज संशोधन के लिए 4 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वचन, पुरुष, काल और लिंग। वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। काल भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से हम वाक्य में संशोधन वचन, पुरुष, काल और लिंग के अनुसार करते हैं। कर्ता, इसमें कर्ता को हम पुरुष और वचन में बांटे हैं। प्रथम पुरुष का कर्ता देखते हैं, एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। ये पुल्लिंग का है, सह, तौ, ते। इसी प्रकार प्रथम पुरुष का ही स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह। प्रथम पुरुष में ही नपुंसक लिंग के लिए कर्ता होता है तत्, ते, तानी। तो ये प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष का कर्ता फिक्स होता है, इसमें कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है। त्वम एक वचन में, युवाम द्विवचन में और यूयम बहुवचन में। इसी प्रकार उत्तम पुरुष का भी कर्ता एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम है। अब देखते हैं क्रिया। क्रिया का रूप भी इसी प्रकार बनता है। प्रथम पुरुष एक वचन में लिखति, लिखतः, लिखन्ति, द्विवचन है, बहुवचन है। मध्यम पुरुष एक वचन में लिखति, द्विवचन में लिखतः, बहुवचन में लिखथ। उत्तम पुरुष एक वचन में लिखामि, द्विवचन में लिखावह, बहुवचन में लिखामह। यहाँ पर और भी क्रिया हो सकती है, पठति, पठतः, पठन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। या फिर अगर हम लोग काल अगर परिवर्तन करेंगे तो भूतकाल में हो जाएगा, लेकिन टाइप यही रहेगा। तो संस्कृत अनुवाद का नियम है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। जैसे ये सह है, सह के साथ कोई क्रिया हमको लगानी है तो इसमें ध्यान देना होगा कि सह प्रथम पुरुष एक वचन का है,
तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। तो इस तरह सह के साथ लिखती ही लगेगी, सह के साथ कोई अन्य नहीं लग सकता है, क्योंकि ये नियम है। इसी प्रकार तौ, तौ के साथ लिखतः ही लगेगा। अहम, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। तो अहम के साथ लिखामी, इस तरह से वाक्य हम लोग बनाते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पुरुष और वचन संबंधी अशुद्धि संशोधन। इधर अशुद्ध वाक्य लिखे गए हैं और इधर शुद्ध वाक्य। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है त्वम कुत्र पठति, तुम कहाँ पढ़ते हो। अब इस वाक्य ये अशुद्ध है, लेकिन इसको हमको शुद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि त्वम किस पुरुष और किस वचन का है। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। तो पठति ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा वाक्य त्वम कुत्र पठसि, ये शुद्ध वाक्य बनेगा। इसी तरह सह गृहम गच्छन्ति, वह घर जाता है, लेकिन ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, करता है, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी, परंतु यहाँ पर क्रिया बहुवचन में है। अतः शुद्ध वाक्य बनेगा सह गृहम गच्छति। तौ किम लिखसि, यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, लेकिन क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की हो गई है, इसलिए ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा तौ किम लिखतः। वयम पत्रम पठामि। अब यहाँ पर पठामि भी अशुद्ध है, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही रहेगी। तो वयम पत्रम पठामः, ये शुद्ध वाक्य होगा। इसी तरह रामः गृहम गच्छतः, यहाँ पर क्रिया अशुद्ध इसलिए है क्योंकि ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, लेकिन रामः कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः यहाँ पर रामः गृहम गच्छति ये शुद्ध रूप होगा। सुराधिपः ताम अपृच्छन, ये अपृच्छन अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सुराधिपः ये एक वचन है प्रथम पुरुष का, और अपृच्छन ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का क्रिया का रूप। तो सुराधिपः एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। इस हिसाब से सुराधिपः ताम अपृच्छत ये बनेगा। लिंग संबंधी अशुद्ध संशोधन। अब देखते हैं कि लिंग के चलते कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे वृक्षात पत्राह पतंती, पत्राह यहाँ पर अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पत्रम ये नपुंसक लिंग में बनता है, इसका रूप पत्रम पत्रे पत्राणी, लेकिन यहाँ पर है पत्राह, ये अकारांत पुल्लिंग का रूप है, इसलिए शुद्ध रूप होगा वृक्षात पत्राणि पतंती। इसी तरह त्वम पुष्पाह चिनोसी, तो पुष्पाह यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि ये भी नपुंसक लिंग में बनता है। नपुंसक लिंग बहुवचन में इसका रूप होगा त्वम पुष्पाणि चिनोसी। मेघाः जलः वर्षन्ति, ये भी अशुद्ध है, ये भी नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर जलह न होकर के मेघाः जलम वर्षन्ति ये शुद्ध रूप होगा। बालकाः पुस्तकाः पठन्ति, पुस्तकाः पुस्तकौ पुस्तकाः, इस तरह का रूप अकारांत पुल्लिंग में बनता है, परंतु ये पुस्तक शब्द भी नपुंसक लिंग है, इसलिए शुद्ध रूप होगा बालकाः पुस्तकानि पठन्ति। आइए अब देखते हैं काल संबंधी अशुद्धि संशोधन। तीन प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तीनों कालों से संबंधित कुछ शब्द होते हैं जिनके अनुसार ही हमें उसका प्रयोग करना होता है। तो आइए देखते हैं। स्वः बुधवारः आसीत्, तो ये आसीत् यहाँ पर अशुद्ध है। कैसे? कि स्वः इसका मतलब होता है आने वाला कल,
तो आने वाला कल भविष्य काल का होता है, अतः और ये क्रिया जो है आसित ये भूतकाल की है, तो अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा स्वः बुधवारः भविष्यति, कल बुधवार होगा, ये शुद्ध है। इसी तरह रोहनः ह्यः गृहं गमिष्यति, यहाँ पर गमिष्यति अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अगच्छत। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि ह्यः ये बीता हुआ कल है, रोहन कल घर जाएगा, ये अशुद्ध है। रोहनः बीता हुआ कल को घर गया था, ये शुद्ध वाक्य होगा। अतः रोहनः ह्यः गृहं अगच्छत, ये शुद्ध रूप होगा। अगला इसी प्रकार सांप्रतम सिद्धि गृह कार्यम अकरोत्। सांप्रतम अर्थात वर्तमान में सिद्धि गृह कार्य होमवर्क करती है, लेकिन यहाँ पर भूतकाल का क्रिया अकरोत आ गया है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होगा सांप्रतम सिद्धि गृह कार्यम करोति। अगला है गतमासे छात्राः भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति। यहाँ ये भी अशुद्ध है क्योंकि यह भविष्यत की क्रिया है, परंतु यहाँ पर लिखा है गतमासे अर्थात ये समय बीत गया है, तो ये भूतकाल की क्रिया यहाँ पर होनी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य होगा गतमासे छात्राः भ्रमणार्थम अगच्छन्, ये शुद्ध रूप होगा। इसी तरह कारक और विभक्ति के अनुसार वाक्य संशोधन देखते हैं। ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति, ये देखने में तो वाक्य शुद्ध लग रहा है, परंतु ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कारक और विभक्ति में भी कुछ नियम दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे ये अशुद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, जबकि नियम ये है कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो शुद्ध वाक्य है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इसी तरह गृहस्य उभयतः नदी अस्ति, यहाँ गृहस्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उभयतः के भी योग में षष्ठी विभक्ति ना होकर के द्वितीय विभक्ति होती है नियमानुसार, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा गृह उभयतः नदी अस्ति। इसी तरह राजा भिक्षुकम धनम ददाति, यहाँ पर भिक्षुकम भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कुछ दान देने के अर्थ में जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाता है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा राजा भिक्षुकाय धनम ददाति। इसी तरह से रामस्य सह सीता वनम गतवती, तो यहाँ पर रामस्य अशुद्ध है क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो शुद्ध वाक्य है रामेण सह सीता वनम गतवती। अगला है गणेशम नमः, ये भी गणेशम अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। गणेशाय नमः, ये शुद्ध वाक्य होगा। इस तरह से हम लोग कारक और विभक्ति के नियमों पर ध्यान दे करके वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। अगला है विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धि संशोधन। जो लिंग वचन विशेष्य का होता है वही लिंग और वचन विशेषण का भी होगा, ऐसा नियम है। देखते हैं इसको उदाहरण के अनुसार। सह पीतः वस्त्रम धारयति, यहाँ पर पीतः ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वस्त्र नपुंसक लिंग का है, तो इसका जो विशेषण है वो भी इसी लिंग और इसी वचन में होना चाहिए। तो इसका शुद्ध रूप होगा सह पीतम वस्त्रम धारयति। सह बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्शः, वह बुद्धिमती एक व्याघ्र देखी। लेकिन यहाँ पर सह अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सह पुल्लिंग है और बुद्धिमती ये स्त्रीलिंग है, तो इसका शुद्ध होगा सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श। सा मधुरः फलम खादति, यहाँ पर मधुरः भी अशुद्ध है क्योंकि यह फलम ये नपुंसक लिंग है, इसलिए विशेषण भी नपुंसक लिंग का ही होना चाहिए। तो सा मधुरम फलम खादति। तो यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि विशेषण विशेष्य एक ही लिंग और वचन का होना चाहिए। कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी समझते हैं।
एकः बालिका पत्रम पठति। तो यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए एकः अशुद्ध है। यहाँ पर होगा एका बालिका पत्रम पठति। शिवस्य त्रयः नेत्राणि सन्ति। यहाँ पर त्रयः भी गलती है, क्योंकि नेत्राणि के साथ त्रयः न लग करके त्रीणि होगा। तो शिवस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति, ये शुद्ध वाक्य होगा। चत्वारः फलानि पतन्ति। यहाँ पर चत्वारः भी अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर चत्वारि फलानि पतन्ति, ये शुद्ध वाक्य होगा। किम सा कुपितः एव भड़ति। क्या वह गुस्से में ही ऐसा बोलती हैं। तो यहाँ पर कुपितः ये भी अशुद्ध है, क्योंकि सा ये स्त्रीलिंग है और कुपितः पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध होगा किम सा कुपिता एवं भड़ति। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग ही लगाना चाहिए, ये विशेषण विशेष्य का नियम है। वाच्य संबंधी अशुद्धि संशोधन। वाच्य में भी अशुद्धियां रह जाती हैं, इसको देखते हैं। रामेण रावणम हतः। तो इसमें रावणम ये शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर होगा शुद्ध वाक्य रामेण रावणः हतः, क्योंकि कर्मवाच्य का ये वाक्य है। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रथमा में होता है, परंतु यहाँ पर रावणम ये द्वितीय विभक्ति का है, जबकि होना चाहिए रावणः। तो ये शुद्ध वाक्य है। इसी तरह तेन पुस्तकः पठ्यते, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर पुस्तकः ये अशुद्ध है, क्योंकि पुस्तकः नपुंसक लिंग में है, इसलिए यह शुद्ध होगा तेन पुस्तकम पठ्यते। इसी तरह छात्रः ग्रामः गम्यते, ये भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि गम्यते, पठ्यते, हस्यते इस प्रकार की जब क्रिया आती है तो ये आत्मनेपद की क्रिया होती है और ये कर्मवाच्य में होता है। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। यहाँ पर छात्र ये कर्ता है और इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसलिए ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा छात्रेण ग्रामः गम्यते। इसी तरह त्वम पाठः पठ्यते, ये भी त्वम अशुद्ध है, क्योंकि ये कर्ता में प्रथमा है, जबकि कर्ता में तृतीया होनी चाहिए। त्वया पाठः पठ्यते। इस प्रकार से वाच्य संबंधी अशुद्धि संशोधन भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा होती है। इस प्रकार से बच्चों आज का ये महत्वपूर्ण विषय समाप्त होता है। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।